बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य था, शिवनगरी। इस नगर के राजा राजा विक्रमदेव न्यायप्रिय, वीर और गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हर पूर्णिमा को वो राजमहल छोड़कर नगर के अंतिम छोर में स्थित सदियों पुरानी एक प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। यह मंदिर और सभी मंदिरों से अलग था। इस मंदिर की एक विशेषता थी। मंदिर के ठीक सामने एक गहरा, शांत और रहस्यमयी तालाब था, जिसे लोग देवताल कहते थे। इस तालाब के बारे में नगर के लोग कई तरह की बातें करते थे। एक पूर्णिमा की रात राजा विक्रमदेव पूजा करने मंदिर आए। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। राजा विक्रमदेव ने ध्यानपूर्वक पूजा की। पूजा करने के बाद वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तालाब के जल में चंद्रमा की छाया देखने लगे। तभी अचानक उनकी नजर तालाब के शांत जल पर पड़ी। चांद की रोशनी में उन्हें पानी की सतह पर एक सुंदर स्त्री की परछाई दिखाई दी। गोरी त्वचा, काले लंबे बाल, लाल साड़ी, आंखों से बहते आंसू और चेहरे की मासूमियत ऐसी जो देखने वाले की आत्मा को छू ले। राजा चौंके। उन्होंने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। राजा ने फिर से तालाब के जल में देखा तो वो स्त्री अभी वहीं थी। चेहरे का भाव ऐसा था मानो सादियों का दर्द अपने अंदर समेटे हो। थोड़ी देर में वो परछाई गायब हो गई। राजा महल लौट आए। वो सारी रात नहीं सो पाए। पूरी रात रह रहकर उस स्त्री का दर्द से भरा चेहरा आंखों के सामने आता रहा। अगली सुबह उन्होंने मंदिर के पुजारी को बुलवाया। पुजारी से पूछा, मंदिर के तालाब का क्या रहस्य है? यह सुनते ही पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चुप्पी साध ली। राजा ने तेज आवाज में फिर से पूछा, पुजारी जी, इस तालाब की सच्चाई बताइए। महाराज, पुजारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो स्त्री और कोई नहीं, सैकड़ों वर्ष पूर्व शिवनगरी राज्य की राजकुमारी थी। राजकुमारी वैरा। राजकुमारी? राजा चौंके। पुजारी ने आगे बताया, सैकड़ों वर्ष पूर्व शिवनगरी राज्य के राजा थे राजा उदय सिंह, वीर, पराक्रमी और साहसी। उनके राज्य की सीमा दूर दूर तक फैली थी। राज्य में चारों ओर हरियाली और खुशहाली थी। नगर के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहा करते थे। राजा उदय सिंह के 7 पुत्र और 1 पुत्री थीं। कुछ सालों बाद सभी राजकुमार बड़े हो गए। वैरा भी विवाह योग्य हो गई। सभी राजकुमार अपनी बहन राजकुमारी वैरा से बहुत प्यार करते थे। जल्द ही वो समय भी आ गया जब राजकुमारी वैरा का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार आरव से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजकुमारी अपने ससुराल चली गईं। पुजारी ने आगे बताया, राजकुमारी वैरा के विवाह के 2 साल बाद शिवनगरी में भयानक अकाल पड़ा। चारों ओर राज्य में भुखमरी, गरीबी और बीमारी फैल गईं। राज्य में अफरा तफरी मच गई। इस संकट से उबरने के लिए राजा उदय सिंह ने बड़े बड़े यज्ञ कराए। पुरोहितों ने राजा को नगर के अंतिम छोर पर तालाब खुदवान का सुझाव दिया। पुरोहित ने राजा से कहा, यह तालाब ही होगा जो अकाल की इस विभक्ति से राज्य को उबार सकता है। पुरोहित की बात मानते हुए राजा ने तालाब की खुदाई शुरू करवाई। 6 महीने तक जोर शोर से तालाब की खुदाई चलती रही, लेकिन तालाब में पानी नहीं निकला। राजा के साथ पूरे नगर के लोग भी दुखी थे। उदय सिंह ने तालाब की पूजा कराई। दूर देश से पुरोहित बुलाए गए। भव्य पूजा की गई। पुरोहितों ने राजा को बताया, इस तालाब से पानी तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि इस तालाब में बलि ना दे दी जाए। राजा तैयार हो गए। उन्होंने पुरोहित से कहा, कितने पशुओं की बलि मांगता है ये तालाब? तब जो पुरोहित ने उनसे कहा वो सुनकर राजा का चेहरा पीला पड़ गया। पुरोहित ने कहा, ये तालाब इस घर की बेटी राजकुमारी वैरा की बलि मांगता है। राजा ने रोते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। पुरोहित ने राजा से कहा,
यदि ये बलि नहीं दिया गया तो पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा। राज्य को ध्यान में रखते हुए राजा ने सहमति दे दी। अगली सुबह सातों भाई अपनी बहन वैरा को लेने उसके ससुराल गए। भाइयों को देख राजकुमारी खुशी से भावुक हो गईं। तब राजकुमारों ने कहा, चलो बहन, हम तुम्हें लेने आए हैं। राज्य में एक तालाब बनाया जा रहा है जिसकी पूजा तुम्हें करनी है। वैरा खुशी खुशी तैयार हो गईं और अगली सुबह अपने भाइयों के साथ शिवनगरी के लिए निकल गई। शाम को वो राजमहल पहुंच गए। अगली सुबह राजकुमारों ने कहा, चलो वैरा, तालाब की पूजा करने। वैरा भाइयों के साथ तालाब के पास चली गईं। वो एक एक कर तालाब की सीढ़ियों पर दीपक जलाती हुई तालाब की बिल्कुल सतह पर पहुंच गई। जैसे ही वो दीपक जलाने के लिए नीचे झुकी, उसके बड़े भाई ने अपनी तलवार से उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते वो तालाब जल से भर गया। पुजारी की बात सुनकर राजा विक्रमदेव की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी ने आगे कहा, राजन, राजकुमारी वैरा की आत्मा तब से तालाब में ही बस गई, लेकिन केवल सच्चे और निष्कलंक हृदय वालों को ही दिखाई देती है। अगली पूर्णिमा राजा फिर से मंदिर गए। इस बार उन्होंने ध्यान लगाया और सच्चे मन से राजकुमारी को पुकारा। राजकुमारी की आत्मा प्रकट हो गई। जल में देखते हुए राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं राजकुमारी वैरा। एक मधुर स्वर हवा में गूंजा। मैं शिवनगरी राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई है। मैं यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ। राजा ने फिर कहा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ। फिर से स्वर गूंजा। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेघ दिल राजा जो सत्य और धर्म के राह पर चलता हो मेरे नाम पर इस नगर में एक मंदिर न बनवाए। राजा ने वैरा की आत्मा को वचन दिया और नगर के बीचों बीच राजकुमारी वैरा के नाम का एक भव्य मंदिर बनवाया। वैरा मंदिर के उद्घाटन के दिन राजा फिर से देवताल पहुंचे। जल की सतह पर अंतिम बार वैरा की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू के स्थान पर शांति थी। धन्यवाद महाराज, कह वैरा की आत्मा सदा के लिए जल में विलीन हो गई।